नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लास में आज अपन कक्षा 10वीं के हिंदी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अपन को विदित है कि अपने सारे ऑनलाइन वीडियोस में लगभग अपने हिंदी के ग्रामर पोर्शन क्या है, पूरा हो गया है, लगभग उसको पूरा कर चुके हैं अपन। तो आज अपन ग्रामर पोर्शन को छोड़कर अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं में क्षितिज, उसके पद्य भाग पर थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम पद्य भाग में कवि सूरदास पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अपन जो भी चैप्टर उठाएंगे, जो भी पाठ उठाएंगे, पद्य या गद्य, लेखक और कवि दोनों परिचय अपन को साथ में लेकर चलने हैं। क्योंकि एक तो अपन जब भी व्याख्या करते हैं तो अपन को लेखक और कवि का ध्यान होना चाहिए, साथ में ही अपने बोर्ड एग्जाम में लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों 2-2 नंबर के आते हैं। तो हम जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे उसके साथ साथ ही अपने कवि और लेखक परिचय पूर्ण याद करते जाएंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों देखिए, सूरदास जी अपने लिए कोई नए कवि नहीं है, इनका अध्ययन अपन ने पहली क्लासों में भी कर चुके हैं। तो देखिए, सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1540 में हुआ है। फिर इनका जन्म स्थान देखिए, रुणकता नामक स्थान पे बताया गया है, जो कि आगरा और मथुरा के मध्य स्थित है। लेकिन इसके साथ ही कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ है। तो आप दोनों स्थान लिख सकते हो तो और ज्यादा ठीक रहेगा, और रुणकता लिखते हो तो भी आपका सही माना जाएगा। फिर इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभ है, जिन्होंने इन्हें दीक्षित किया है। सूरदास जी ने अपनी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी है। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है और सगुण भक्ति के उपासक है। अब सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति का नाम आते ही आपको यह कि सगुण भक्ति है क्या? तो सगुण भक्ति है कि जो भी भक्त अपने ईश्वर की, अपने आराध्य की आराधना करते हैं तो उनके गुणों को, उनके विचारों को, उनके रूप को अपने भाव के अनुरूप जो भी चित्र प्रस्तुत करते हैं वो क्या है, उनकी सगुण भक्ति कहलाएगी। तो ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ये भक्ति काल के कवि है। और इनकी रचनाएं देखिए, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। इस प्रकार सूरदास जी का निधन 1620 ईस्वी में हुआ है। अब अपन ये ध्यान देंगे कि इनके बारे में अनेक मत प्रचलित है। भाई कवि परिचय आता है तो थोड़ा अपन को डिटेल भी देनी होती है। तो देखिए कि सूरदास जी को जन्म से ही अंधा माना गया है और कुछ विद्वानों ने उनको अंतिम समय में अंधा बताया। लेकिन एक पद के माध्यम से हमें ये जानकारी विदित होती है, जानकारी मिलती है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और ये एक बार अंधकूप में गिर गए थे अंधे होने के कारण। तो वो 6 दिन अंधकूप में रहे। तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए श्री कृष्ण ने इनको अपने दर्शन दिए थे। तो जैसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो सूरदास जी ने कहा कि मेरी आंखें खुलते ही मैंने सर्वप्रथम भगवान के क्या है दर्शन किए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये संसार के पापों को नहीं देखना चाहता, तो आप मुझे वापस नेत्रहीन कर दीजिए। तो श्री कृष्ण ने उन्हें उस समय नेत्रहीन तो कर दिया, लेकिन इनके प्रज्ञा चक्षु हमेशा के लिए उजागर कर दिए। इसके साथ ही थोड़ी जानकारी और देती हूँ मैं आपको सूरदास जी के बारे में कि ये अष्टचाप के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। ये विठल दास जो थे, उन्होंने 8 कवियों का एक समूह बनाया था भक्ति काल में, जो कि भगवान की आराधना कर रहे थे। तो उन 8 कवियों में सबसे पहले नाम किसका आता है? सूरदास जी का। इस प्रकार अनेक विशेषताएं हैं सूरदास जी की। तो हम पूर्ण रूप से सर्वप्रथम इनका जन्म स्थान है, इनके गुरु का नाम, इनकी भाषा, इनकी ये रचनाएं और इनकी मृत्यु, अर्थात इनके बारे में और भी जानकारी है वो अपन लेंगे। फिर देखिए, अब अपन कवि परिचय के साथ सूरदास जी के पद पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि पद क्या है। तो देखिए, ये वर्ण या वर्ण के समूह को, सार्थक वर्ण के समूह को अपन क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। और जो सार्थक शब्द है उनसे अपन वाक्य बनाते हैं, वो अपना क्या कहलाएगा? पद कहलाता है। इस प्रकार सूरदास जी के पद है अपने। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में सूरदास जी के 4 पद है। तो सर्वप्रथम जो पहला पद अपन ने लिया है
उसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण और राधा का जो आपस में परिचय हुआ है, जब सर्वप्रथम आपस में दोनों मिलते हैं ब्रज में, तो जो वार्तालाप हो रहा है, जो संवाद हुआ है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया है। तो इसकी शैली क्या रहेगी अपने पद की? संवाद, संवाद परक रहेगी कि दोनों में आपस में क्या है? संवाद हो रहे हैं। तो देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, तो यहाँ श्री कृष्ण किससे पूछ रहे हैं? राधा जी से, गोरी से पूछ रहे हैं। बूझत मतलब पूछना, श्याम यहाँ कौन है? श्री कृष्ण। कौन तू गोरी, गोरी यहाँ युवती या राधा जी के लिए आया है कि हे राधा गोरी आप कौन हो, कहाँ रहती? काकी, काकी यहाँ किसका? बेटी देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, खोरी यहाँ गली के लिए आया है। देखिए अपन ध्यान से आराम से करेंगे। बूझत होता है पूछना, श्याम यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। कौन तू गोरी मतलब आप कौन हो, किसको पूछ रहे हैं? राधा जी को। कि श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे सुंदर युवती आप कौन हो, कहाँ रहती, आप कहाँ रहती हो? काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, किसकी पुत्री हो? देखी नहीं कबू कि आज से पहले आपको हमने ब्रज की गलियों में पहले नहीं देखा है। इतना आया ध्यान में। फिर देखिए काहे को, ये इतना संवाद किसने बोला? श्री कृष्ण जी ने। फिर देखिए वो कह रहे हैं, राधा जी वापस उत्तर देते हैं। देखिए काहे को हम ब्रज तन आवती, ब्रज तन मतलब ब्रज की ओर, तो ब्रज की तन का हो गया और, आवती मतलब आना, खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी यहाँ बरामदे की बात हो रही है या पोली की बात हो रही है, तो पोरी का मतलब हुआ बरामदा। अब देखिए राधा जी कह रहे हैं काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम किस लिए ब्रज की गलियों में आएंगे? हम तो अपने घर में ही, घर के जो घर के अंदर बरामदा बना है, पोली बनी हुई है, हम तो वहीं अपने खेलते रहते हैं। फिर देखिए सुनत रहती, सुनत मतलब सुनना, श्रवणनी मतलब कानों से सुनना, नंद टोठा नंद के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण की बात हो रही है। करत फिरत माखन दधी चोरी, दधी यहाँ दही की बात कर रहे हैं कि मैंने अनेक लोगों से ये सुना है कि ब्रज में नंद बाबा के पुत्र हैं श्री कृष्ण, जो दही और माखन की क्या है? चोरी करते हैं। फिर देखिए श्री कृष्ण जी वापस उनसे कहते हैं तुमरो कहाँ चोरी हम लेही, लेही मतलब लेना, कि हमने तुम्हारे तो कोई चोरी नहीं की है, ये माना कि मैं चोरी करता हूँ दही और माखन की, लेकिन मैंने आपका तो कुछ भी चुराया नहीं है। खेलन चलो संग मिली जोरी, जोरी मतलब साथ साथ रहना या मिलजुल कर खेलना, साथ साथ। तो वो कहते हैं कि मैंने तो आपका कुछ नहीं चुराया है और ना ही आपके पास ऐसा कुछ है कि मैं आपका चुरा लूंगा, तो खेलन चलो कि आप मेरे साथ, संग यहाँ साथ हो गया, मेरे साथ खेलने चलो, अपन मिलजुल कर साथ साथ खेलते हैं। फिर देखिए सूरदास जी अब कहते हैं सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारा है? रसिक शिरोमणि, जो रसपूर्ण बातों में चतुर हो, जो मीठी बातों में क्या है? चतुर माने गए हैं। बात नहीं, बातें हो गई बुरे मतलब बहला लेना, राधिका बोरी मतलब बोली सी राधिका को। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु ने जो रसपूर्ण बातें करते हुए, मीठी बातें करते हुए बोली वाली राधिका को अपनी बातों में क्या है? बहला लिया है और अपने साथ खेलने के लिए ले गए हैं। इस प्रकार देखिए अपने एक पद के बारे में जाना है तो इसका सार देखिए कि क्या है कि श्री कृष्ण और राधा का संवाद है इसके अंदर। तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, जब सर्वप्रथम राधा जी ब्रज की गलियों में दिखती है तो वो पूछते हैं कि हे सुंदर गोरी युवती आप कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो? आज से पहले हमने क्या है आपको ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। तो राधा जी वहां उत्तर देती है वापस कि हम काहे को ब्रज की गलियों में आएंगे, हम तो अपनी सखियों के साथ अपने घर में जो बरामदा बना है हम तो वहीं खेलते रहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने सुना जरूर है कि जो नंद बाबा के पुत्र हैं वो माखन और दही की क्या है? चोरी करते हैं। इतना सुनते ही श्री कृष्ण वही है अपना वो जवाब देते हैं कि मैंने
माखन और दही की तो चोरी की है, लेकिन आपका अब तक कुछ भी चुराया नहीं है, ना ही आपके पास ऐसा कुछ है जिसे हम चुरा लेंगे। तो आप ये सब चीजें छोड़कर मेरे साथ क्या है, खेलने चलो। तो इतना संवाद होने के बाद में सूरदास जी अपने प्रभु को रसिक शिरोमणि से कहते हैं, यहाँ माधुर्य भाव प्रयुक्त होता है कि वो रस की बातों में, प्रेमपूर्ण बातें करने में बड़े ही कौन है, चतुर है श्री कृष्ण, और राधिका को बहला कर अपने साथ खेलने ले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ श्री कृष्ण और राधा के बाल रूप का संवाद है। आज अपन ने सूरदास का परिचय पढ़ा है, उसका पूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही अपन ने पहला पद लिया है, इसका अर्थ भी भली प्रकार करेंगे। और इस प्रथम चैप्टर में, पहले पाठ में अपने क्या है, सूरदास के 3 पद और है, जो कि अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।